मंत्री ऑडियो वायरल मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मंत्री से बात करने वाले युवक पर एक और मामला दर्ज हुआ है। छतरगढ़ पुलिस थाने में भंवरलाल पर मामला दर्ज हुआ है। छेड़छाड़ का मामला दर्ज बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंत्री गोविंदराम मेघवाल से युवक ने एक सवाल पूछा था, जिसके बाद मंत्री जी ने फोन पर ही उसकी क्लास लगा दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष दाधीच से। मनीष, क्या है ये खबर, कब ये मामला दर्ज हुआ? जी, बताना चाहूंगा कि बीकानेर से जो काबीना मंत्री आ जाते हैं, आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल, उनकी एक युवक से बात हुई थी और उस युवक ने उनसे सिर्फ जालोर कांड को लेकर के, चुप्पी साधने को लेकर के सवाल कर लिया था और उस सवाल के बाद में मंत्री ने युवक से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसको हड़का दिया था और फोन बंद करने की चेतावनी दे दी थी। उसको यह तक कह डाला था कि फोन बंद करो। उसके बाद में जब हमने खबर दिखाई तो मंत्री जी ने खुद ने माना कि हाँ, और साथ साथ में आरोप भी लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री से बात करने के बाद में उस युवक को 151 में 14 अगस्त को यानी शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था, जिसके दूसरे दिन उसको छोड़ दिया गया। वहीं पर आज छतरगढ़ थाना पुलिस में, वहां पर स्टेशन में उस पर एक और मामला दर्ज किया गया है। जब हमने एसएचओ से बात की तो एसएचओ को कहना था कि जो मामला है वो उसके ही किसी परिजन ने दर्ज करवाया है और जो मामला है वो कुछ छेड़छाड़ का है, लज्जा भंग का है। तो निश्चित तौर पर 14 अगस्त को इस मामले में युवक को गिरफ्तार किया जब उसने मंत्री से बात की। और तो क्या और कुछ बताया है कि किसने मामला दर्ज कराया है, कहाँ के हैं वो? जी, जो पुलिस से जानकारी है उसके अनुसार यही था कि जो युवक हैं भंवरलाल, उस पर उसके ही परिजनों में, उसके ही रिश्तेदार में लगने वाले भाई बंधुओं ने ही, उनमें से किसी एक ने ये मामला दर्ज करवाया। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और जयपुर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं बिरला ऑडिटोरियम से। डिजीफेस्ट 2022 चल रहा है। सीएम गहलोत डिजीफेस्ट 2022 में मौजूद है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर। हमारे अभी कई साथी आए थे, ई गवर्नर की बात कर रहे थे। वो सपना उस वक्त शुरू हुआ कंप्यूटर का, लोग समझ नहीं पाए थे। 21st सेंचुरी में जाएंगे तैयारी के साथ वो कहते थे। आज मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछली बार जब सरकार में थे हम लोग, तब 3% बजट मैंने सिर्फ दे रखा था कि IT सेक्टर को मैं बढ़ाना गवर्नेंस के अंदर। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो तो आपको जानकारी होगी, जानकारी मिल जाएगी। मैं अभी इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका है, आप इतनी बड़ी तादाद में आप पहुँचे हैं, बैठे हुए हैं, आप में निष्ठा है, लगन है। मैंने बाहर देखा अभी एग्जीबिशन के अंदर रोबोट भी हो, ड्रोन भी हो, सब तरह की एक्टिविटी स्टार्टअप के माध्यम से हो रही है। प्रदेश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, नौजवानों के कंधों पर उसका भार है। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगला बजट तो फैसले की वो तो अलग बात है, नौकरी लगा रहे हैं वो अलग बात है। उदयपुर के अंदर उदयपुर हाउस बना हुआ दिल्ली के अंदर, वहाँ 500 छात्रों के लिए जो जाते हैं वहाँ पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए, 500 नौजवानों के लिए हॉस्टल सरकार युवाओं के लिए वो कर रहे हैं हम लोग। इंग्लिश स्कूलें शुरू की गई है, उसका असर अभी लोगों को मालूम नहीं है। गाँव में इतनी संख्या आ रही है स्टूडेंट की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है। अंग्रेजी का जमाना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, IT, मोबाइल, कंप्यूटर आने के बाद में और आवश्यकता हो जाती है। बचपन में हम भी खिलाफ थे इंग्लिश के अंदर, पर आज जमाना बदल गया है। आज स्कूलें खुली गांव में, वहाँ लॉटरी खोलनी पड़ रही, समझ सकते हैं आप लोग। 10 साल के बाद वही बच्चे फ्रेंड इंग्लिश बोलेंगे। बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में जाकर के स्थान बनाएंगे। प्रतिभाएं उनमें है वो बाहर आएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हमारा था, वो आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज 89 विश्वविद्यालय। आज राजस्थान के अंदर पहले जो संस्था प्रतिष्ठित थी, एक भी नहीं थी। आज राजस्थान में IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स है, निफ्ट है, FDDI है, तमाम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में खोल रहे हैं। देश के अंदर पहला राज्य है, तो 33 जिले राजस्थान में हैं, 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आप खोल सकते हैं।
और सबसे खुशी की बात आपके लिए होनी चाहिए, एक तो स्मार्टफोन की बात निकल गई आपको, 1,35,00,000 परिवारों को चिरंजीवी योजना हमारी है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, उसके अलावा उस बीमे के अलावा अगर मान लीजिए उसमें खर्चा हो गया 4 लाख खर्च हो चुके हैं, इलाज के अंदर परिवार के अंदर 6 लाख ही बचे हैं, और अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, उन्हें 15 लाख रुपये लगते हैं। तो आपका 6 लाख बचा रहेगा, 15 लाख में सरकार खर्च करेगी आपका पूरा इलाज करना। आईपीडी ओपीडी सब फ्री सरकारी अस्पताल के अंदर। प्राइवेट अस्पताल में लगभग मेरे ख्याल 500 तो जुड़ गए हैं, धीरे धीरे सब जुड़ गए हैं। आज सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए, दवाएं फ्री कर दी, पिछली बार ही कर दी थी सरकार में, और आगे बढ़ा दिया। अब तो पूरी तरह आईपीडी ओपीडी फ्री है, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। आप कल्पना कर सकते हो ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पे भी नहीं। बात करते हैं जयपुर में पुजारी आत्मदाह केस की। देर रात पुजारी गिरिराज शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलने पर कई सामाजिक संगठन आज सुबह परिवार के साथ एसएमएस की मोर्चरी पहुंचे। यहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुजारी को मंदिर में पूजा करने से रोकने वाले और उन्हें बार बार प्रताड़ित करने वाले 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वहीं मामले में एक सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें मंदिर विकास समिति के 6 पदाधिकारियों पर परेशान करने का आरोप है। परिवार और सामाजिक संगठनों की मांग है कि पुजारी को परेशान करने वाले सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी ओर सामाजिक संगठनों की मांग है कि मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दें। आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। हालांकि इसे लेकर परिजनों ने 6 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम को सौंपा। परिजन एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर भी बैठे। उनका कहना था कि मांगे पूरी होने तक पुजारी का शव नहीं उठाएंगे। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या अपडेट्स हैं इस पूरे घटनाक्रम में और क्या क्या जुड़ा? देखिए, फिलहाल अपडेट अब तक यही है कि जो 5 आरोपी इस पूरे केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 आरोपियों को आज मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ होगी और पूरे मामले में क्या विवाद था, क्यों उसको पुजारी को परेशान किया जा रहा था, ये है। तीसरी बात, पुजारी का शव जो है अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में है। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन शव अभी तक लिया नहीं जा चुका है। परिजन जो है, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, समाज के प्रतिनिधि, सभी जो लोग हैं वो इस वक्त मुर्दाघर में मौजूद हैं। बार बार कई चरणों की बातचीत हो रही है कि शव वापस ले लिया जाए, मांगे मान ली जाए, लेकिन अभी तक किसी मांगों पर सहमति ढंग से बन नहीं पा रही। तो ऐसे में शव जो है वो भी मुर्दाघर में ही रखा हुआ है। पुजारी की जो परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी है प्रतीक्षा है, उसके अलावा रिश्तेदार, नातेदार, समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी संख्या में। मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा, धरने पर जो हैं परिवार की जो महिलाएं हैं, देखिए पीछे की तरफ जो बेटियां हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर, रिश्तेदार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी धरने पर इसलिए बैठे हैं कि पुजारी के परिवार की जो मांगे हैं, यानी सरकारी नौकरी की मांग है, आर्थिक सहायता की जो मांग है वो पूरी हो सके। लेकिन अब तक जो है सरकार ने कोई इस पूरी मांगों पे सुनवाई नहीं की। ऐसे में आक्रोश काफ़ी है। एक तरफ पिता का जो शव है वो अंदर रखा हुआ है, बाहर पत्नी जो है अपने सुहाग के शव को लेने के लिए बाहर इंतजार कर रही है, बेटियां अपने पिता के शव को लेने के इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इस पूरे मामले में पढ़ने को तैयार नहीं है। जो आ रहे हैं वो लेकिन आश्वासन देकर के जा रहे हैं, लेकिन मांगे मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया। और देखिए, लाइव जुड़ने से पहले उन्होंने पुजारी के जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत की थी। आइए सुनते हैं क्या बातचीत रही।
मुरलीपुरा में हुए पुजारी गिरिराज शर्मा आत्मदाह प्रकरण में अब तक जो है शव का उठाया नहीं जा सका है। इस वक्त जो है उनका जो परिवार है, उसके अलावा समाज के जो प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर एसएमएस के मुर्दाघर पर इकट्ठा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिरिराज शर्मा का जो पूरा परिवार, उनकी चारों बेटियाँ, उनकी पत्नी, उसके अलावा जो आस पास उसकी जो महिलाएं, रिश्तेदार महिलाएं, वे इस वक्त यहाँ मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं पर समाज के जो प्रतिनिधि हैं वे भी यहाँ पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं। और हम फिलहाल जो पुजारी जी की पत्नी और जो बच्चे को इस कैमरे में इस वक्त दिखा रहे हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। प्रतीक्षा, आप उनकी बड़ी बेटी हो, आप क्यों धरने पर बैठी हो? क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखो, 302 की तो धारा, कड़ी से कड़ी सजा, पहली मांग। दूसरी मांग 25 लाख पांचों बेटियों के लिए, 2 गवर्नमेंट जॉब दोनों भाइयों के लिए, 2 डेयरी और आजीवन के लिए मंदिर। और हमें न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। आमतौर पर जो मुआवजे की जो बात होती है, उसको लेके भी कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, और हमें रहने की व्यवस्था चाहिए। बेटा, तुम भी गिरिराज शर्मा जी की बेटी हो? ये कुछ नहीं बोल सकती, इन्होंने मन नहीं है मेरा। तुम देखा है पापा को? कब? रात को। बताओ क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम कुछ बोलोगी बेटा? तो पुजारी जी की पत्नी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, अब दर्द इतना हो चुका है कि अब जो मुंह से शब्द जो हैं वो बोल निकल नहीं रहे हैं, जो है लगातार अब सब मुंह हैं, दर्द काफ़ी है, बदमाश है हालत में। लेकिन मांग एक ही है कि मुआवजा राशि और जो आर्थिक सहायता जो है उनको दिया जाए। सरकारी नौकरी की मांग है। तो फिलहाल आज जन्माष्टमी है, कहीं पर आज ही के दिन गिरिराज शर्मा जब लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, गिरिराज जी की जो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे, कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव वहाँ होता था, आज वो मंदिर सुना है। और जो परिवार, जो लोग वहाँ पे धूमधाम से जो कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बनाते थे, महोत्सव मनाते थे, आज वो लोग, सभी लोग यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं। ये जो हैं समाज के प्रतिनिधि हैं, जो कि सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सुबह से यहाँ पे जमे हुए हैं। और इनकी सभी की एक ही मांग है कि पुजारी के परिवार को न्याय मिले, उनको आर्थिक मुआवजा मिले और उनके परिवार को नौकरी मिले। फिलहाल प्रशासन के साथ जितनी भी वार्ता हुई है, वो वार्ता अभी तक जो है वो फैल हुई है, मांगे नहीं मानी जा सकी है। क्या क्या मांगी थी सर अभी तक, जो जिस बात पे सहमति नहीं बन पाई है? प्रमुख रूप से सहमति नहीं बनी है 2 ही मांगों पर। एक तो 25 लाख रुपए के मुआवजे की हमारी मांग है और एक आश्रित परिवार के व्यक्ति को नौकरी की मांग है, जिस पर वो बार बार कह रहे हैं कि हम प्रतिवेदन जो है रिकमेंडेशन आगे भेज देंगे, उसके बाद सरकार जो है उसको मानेगी, वो प्रोसेस चलेगा। परंतु हमारा कहना ये है कि अनेकों बार लगातार इसी महीने को उठा के देख लें, चाहे कन्हैया लाल वाला मामला हो, चाहे जालोर प्रकरण वाला मामला हो, मुख्यमंत्री जी हाथ के हाथ प्रसंज्ञान लेकर ट्वीट कर हाथ के हाथ इसमें आदेश देते हैं कि हाँ इतने लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी या 2 व्यक्ति को नौकरी परिवार की। तो क्या जब एक पंडित और पुजारी की हत्या होती है, जब उसका दर्द जब झलकता है, तो मुख्यमंत्री जी का कोष खाली हो जाता है? या उनकी सरकार में जो नौकरी पाने वालों की जो एकदम से जो है ना बेरोजगार जो है वो एकदम से सारे रोजगारों को भर देते हैं? तो ये दर्द जो है ना, ये दर्द हम लेकर आज अभी बैठे हुए हैं और इन्हीं 2 मांगों को लेकर अभी हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष चल रहा है, वार्ता चल रही है। जैसे हमारी पूरी मांगें मान ली जाएगी, हम मोर्चरी से शव ले लेंगे और शव का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, यहीं पर करधनी थाने के जो हैं एएसआई भी हैं दालचंद जी, शव का चूँकि पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन शव चूँकि अभी तक लिया नहीं गया है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। दालचंद जी, क्या अभी तक शव के बारे में है लिया गया? पोस्टमार्टम करा दिया गया जी, अभी इनका वेट कर रहे हैं। आप भी 2 दिन से यहीं पर हो? 2 दिन हो गए। कब तक हुआ आपका इंतजार पूरा? इंतजार कर रहे हैं, देखो इनसे सहमति हो जाए इस चीज़ की। तो देखिए, पुलिस जो है, प्रशासन और जो संगठन के जो लोग हैं, उनके बीच में कड़ी बनकर देखा है, चूँकि मांगे अभी तक नहीं मानी जा सकी है। एक ही मांग है, 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग है, डेयरी बूथ की मांग है, फिलहाल अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। और ये मांग कब पूरी होगी? तो लोगों का यही कहना है कि जब तक ये मांगी पूरी नहीं होगी, वे भी आज यहीं पर बैठे हैं, यहीं पर धरने पर बैठे हैं। अब कब इनकी प्रशासन और सरकार इनकी मांग सुनेगी, उस इंतजार में हम भी हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, पुजारियों की समस्याओं पर सरकार ध्यान देती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ते। वो वास्तव में नहीं लगता, एक तरह से आत्मदाह किया, परेशानी के कारण से किया है। तो सरकार का जो रवैया है
वो वास्तव में इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लगती, इसके कारण से घबरा करके और आत्महत्या की ओर जाते हैं। अगर सरकार की तरफ से समय पर इनको न्याय मिल जाए तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। और यहाँ बिल्कुल एक तरह से शहर के बीचों बीच एक पुजारी जो इतने वर्षों से पूजा कर रहा है, अब उसकी समस्याएं हो सकती है, कुछ वहाँ की समिति की भी समस्या हो सकती है, लेकिन आखिर उसको सुनने वाला तो कोई होना चाहिए ना, जो उसकी समस्या का निदान कर सके। गुजरात के जामनगर में ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के चिड़ियाघर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार की याचिका खारिज कर 16 अगस्त को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया कि जानवरों का रिहैबिलिटेशन सेंटर एक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर और बचाव केंद्र है। इसे मान्यता देने में कोई कानूनी पेच नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अधिवक्ता कन्हैया कुमार की दायर जनहित याचिका के जवाब में था। बता दें, ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने विदेशों और घरेलू स्तर पर कई लुप्तप्राय, कमजोर और संकटग्रस्त जानवरों को आयात करने की इजाजत दी है। याचिकाकर्ता इस सेंटर को एक चिड़ियाघर में स्थापित करने का विरोध कर रहा था।